हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 सेट है। इस 30 सेट में से हम आपको 26 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है जो बिहार पुलिस का नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसी स्तर पर तैयार किया गया है। तो यह जो टेस्ट सीरीज है बहुत लाभदायक होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आइए आज हम टेस्ट सीरीज 27 का डिस्कशन कराने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। इसका हर क्वेश्चन आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, एकदम अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। आइए देखते हैं, आज सेट नंबर 27 का हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन जो है मैथ्स का है। तो मैथ्स क्वेश्चन हम नहीं कराते हैं, एक ही बार हम जीके जीएस हिंदी जो है या इंग्लिश है उसका डिस्कशन कराते हैं। तो मैथ का छोड़ के बाकी कराएंगे। आइए देखते हैं, एक ही बार शुरू होता है 11 नंबर से। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। अगला दिया गया हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। अगला दिया गया इस बार फसल अच्छी होगी। अगला दिया गया बैठक का समय 4:10 होगा, जो कि यह सेंटेंस जो दिया गया वो गलत दिया गया है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना था तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग है। इसमें बताना है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है वह होता है विदुषी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ बताना है कि सही वर्तनी इनमें से कौन सा है वो चुनना है। तो इसमें जो सही दिया गया है वो डी नंबर दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा शब्द का उपसर्ग क्या होगा। बताना है आपको कि परिक्रमा जो शब्द दिया गया उसका उपसर्ग क्या होता है। तो उसका उपसर्ग होता है परि। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है। बताना है आपको कि छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या होता है। यह जो अर्थ होता है यह होता है ईर्ष्या करना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुख चैन में समास है। बताना है आपको कि सुख चैन जो शब्द है इसमें समास कौन सा है। तो इसमें जो समास है वो द्वंद्व समाज है। इसका जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंह वन में रहता है, रेखित में कारण कौन सा है। बताना है कि यहाँ जो रेखांकित किया गया है उसमें कारक कौन सा है। तो इसमें जो कारक दिया गया है अधिकरण कारक दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सी विशेषण है। इसमें बताना है रेखांकित जो भाग है उसमें कौन सा विशेषण दिया गया है। तो इसमें जो विशेषण दिया गया है वो क्रिया विशेषण दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वत की पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है कि पर्वत जो शब्द है उसका पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो पहला दिया गया नभ। नभ जो है पहला ही दिया गया है, नभ जो है पर्वत का पर्यायवाची ना होकर यह आकाश का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला चूज करना था। बाकी यहाँ दिया गया शैल भूघर और नग, ये सब जो है पर्वत का पर्यायवाची है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। बताना है आपको कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। यह जो जन्म हुआ था 1938 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1938 को लखनऊ शहर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया गया है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इसमें देखना है कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो सेंटेंस है द बॉडी इज प्रिपेयरिंग ए लॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, शरीर में खूब पसीना बह रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में दिया गया उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो दिया गया तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है। क्वेश्चन है कि तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है। तो इसका इंग्लिश में जो अनुवाद हो जाएगा हाउ फॉर इज योर विलेज फ्रॉम हियर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बदलना है, तो इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाई समवन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच मीन्स दैट सेम एज ग्रीफ। ग्रीफ जैसा कोई इसका चूज करना है वर्ड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सैरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड एडल्टनेशन नाउन इन मेन वर्ब में इसको चूज करना है, तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपको हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट क्या गलत दिया गया वो चूज करना है, तो इसमें जो गलत दिया गया वो मेडिटेटिव जो है गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसका जो आंसर हो जाएगा 27 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, 28 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, 29 का आंसर जो हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 30 का आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब जो है जीके जीएस का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं अच्छा से डिस्कशन के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जीके जीएस का। दिया गया ताप तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। बताना आपको कि ताप तार अमीटर द्वारा मापन क्या किया जाता है। तो यह जो मापन किया जाता है यह क्या जाता है प्रतिवर्ती और दृष्टि धारा दोनों। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसमें होता है, इसमें विद्युत धारा एसी और डीसी की तीव्रता उसमें लगे प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु के उष्मीय उस प्रसार के द्वारा मापा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि उष्मीय प्रसार किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसमें जो प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु के जो एसी और डीसी में जो लगा रहता है उसी के द्वारा मापा जाता है। यही एक क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत धारा बल जो होता है किस में मापा जाता है, तो विद्युत धारा बल जो होता है मापने के लिए पेटोसीमेमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि गुरुत्वीय के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा। तो यदि ऋणात्मक जब होता है क्या हो जाता है स्थितिक ऊर्जा घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिक ऊर्जा जो होती है उसमें कमी आता है, लेकिन गतिज ऊर्जा जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन वस्तु के कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह नियत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। बताना है आपको कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है। यह जो बनता है वह देख लेते हैं कैसा बनता है। तो पहला दिया गया एफ का ध्रुव के मध्य होगा जो कि सही है। अगला छोटा होता है, ये भी सही दिया गया। अगला आभासी होता है, ये भी सही दिया गया। अगला दिया गया सीधा होता है, ये भी सही दिया गया। तो इसमें जो दिया गया सभी सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये अवतल लेंस कैसा होता है, तो एफ के ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ये सब सही है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं 34 नंबर। दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, क्यों। यह इस वजह से गर्म होता है क्योंकि उन दोनों के बीच हवा के सतह बन जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। हवा कैसा होता है, तो हवा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो यह जो शक्ति परिवर्तित होती है कम हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 मीटर ऊंचाई एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम की एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी की टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो 1250 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है। तो यह कार्यरत बल को कहा जाता है या असंजक बल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी कांच के टुकड़े से जितनी मोटाई 4 mm और अपर्तनांक 3 है से प्रकाश के किरण को गुजरने में लगा समय होगा। तो यह जो लगा समय हो जाएगा 4 × 10⁻⁻11 सेकेंड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा दिया गया है जो लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी जो लंबाई के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ये परमाणु घड़ी किसके लिए नापा जाता है,
तो परमाणु घड़ी द्वारा समय मापा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ वर्नीमीटर, कैलिपर्स दिया गया है, पेंच मापी दिया गया है, स्फेरोमीटर दिया गया है। ये सब जो है उपकरण लंबाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताना था कि कौन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत दिया गया। इसमें बताना है कौन सा कथन दिया गया जो गलत है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अगला दिया गया सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। अगला दिया गया सभी अयस्क खनिज होते हैं, जो कि गलत दिया गया। सभी खनिज जो होते हैं अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क भी जो होते हैं खनिज नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गलत इसमें सी नंबर, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है। बताना है आपको कि पोटास फिटकरी जो होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है। तो इसका जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पोटास एलम का सूत्र क्या होता है। तो पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 थ्राइस इंटू 24H2 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखक की खोज की थी। बताना है आपको कि कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ण लेखक की खोज किए थे। यह जो खोज किए थे ट्वेट ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह वर्ण लेखक जो है यह कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो यह मिश्रणों को पृथक करने के लिए एक विधि है, उसी को हम लोग वर्ण लेखक कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। तो यह जो मापा जाता है यह मापा जाता है आयोडीन मान से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। बताना है आपको कि ऐसा यौगिक कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी होती है। तो पहला दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड, अगला दिया गया हाइड्रोजन क्लोराइड, अगला दिया गया हाइड्रोजन आयन, अगला दिया गया धात्विक हाइड्राइड। इसका जो आंसर हो जाएगा धात्विक हाइड्राइड हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। बताना आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है रंगीन वस्तुओं का विरंजन कैसे करती है। यह जो करती है वो उपचयन द्वारा करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पेट्रोलियम पदार्थों का किसके द्वारा पेट्रोल पता किया जाता है, या पेट्रोलियम पदार्थों का किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। तो यह जो किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन नहीं है। इसमें बताना है कि ऊर्ध्वपातन इसमें से सब्लिमेशन कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिए गए कपूर, कपूर जो है ऊर्ध्वपातन है। अगला दिया गया क्लोरीन, क्लोरीन जो है ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन उसे कहते हैं कि जो सॉलिड से गैस बन जाता है और गैस से सॉलिड बनता है, उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। बताना है कि इन सभी में सबसे अम्लीय घोल कौन सा है। तो इन सभी में जो सबसे अम्लीय घोल हो जाएगा पीएच मान 0 वाला घोल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पीएच मान 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे घोल की अम्लता जो होती है कम होती जाती है। वही जब 7 पर पहुंचता है तो उसकी अम्लता जो होती है वो ना तो क्षारीय होती है ना तो अम्लीय होती है। वो क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है, या उसी को हम लोग उदासीन कहते हैं। पीएच मान में कुल कितने संख्या होती हैं, तो पीएच मान में 0 से 14 के बीच संख्या दर्शाया गया है, जो कि 7 से अधिक होने पे उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होने लगती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग कैसा होता है। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो है यह वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव नामक रोग के वाहक हैं। बताना है आपको कि हाथी पांव नामक रोग जो है वो उसका वाहक कौन होता है। तो इसके वाहक जो होते हैं संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग फाइलोरिएसिस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रंथि निम्न से किसका उत्सर्जिंग अंग है? बताना आपको ग्रीन ग्रंथि जो है निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जिंग अंग दिया गया है। यह जो उत्सर्जिंग अंग होता है यह होता है क्रस्टेशिया का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोलास्का से कौन संबंधित है? इसमें बताना है कि मोलास्का संघ का कौन सा इसमें है, जो कि दिया गया है इसमें। पहला दिया कटल फिश, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कटल फिश जो है मोलास्का संघ का है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार की कैंसर है जिसके अवधारणा बढ़ोतरी होती है। बताना है आपको कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें क्या होता है, जिसमें अवधारणा बढ़ोतरी होने लगती है। तो इसमें जो बढ़ोतरी होती है वह होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? बताना है आपको कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है जस्ता। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो इंसुलिन की खोज किए थे बेंटिंग एंड बेस्ट ने। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। बताना है कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। यह जो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पादक होता है। बताना है आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पादक में क्या निकलता है। तो यह जो होता है पायरुविक अम्ल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, ग्लाइकोलाइसिस का पूर्ण अभिक्रिया में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो ये इसमें 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एटीपी को और किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग एटीपी को ऊर्जा करेंसी के नाम से जानते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एक ग्लूकोज अणु में पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद कितने एटीपी प्राप्त होता है। तो एक ग्लूकोज अणु के पूर्व ऑक्सीकरण में 38 एटीपी प्राप्त किया जाता है। जो कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कैसा है? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है यह कोशिका द्रव में होता है। याद रखिएगा कि कोशिका द्रव में ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहर लवण है। बताना है कि मोहर लवण क्या है। तो मोहर लवण जो है एक द्विक लवण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीएचओ अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। बताना है आपको सीएचओ अभिक्रियाशील मूलक जो है उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कीटोन। कीटोन क्या होता है? तो सी होता है, ए से होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है। फिर वही यहाँ दिया गया अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल को हम लोग OH ग्रुप कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज डैश की वजह से होती है। बताना है आपको गड़गड़ाहट की आवाज जो है किस वजह से होती है। तो यह जो होती है यह ध्वनि की बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तन सतहों में क्रमिक परावर्तन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। एक ही ध्वनि की बहुलता परिवर्तन के कारण बार बार सुनाई देने को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अरुणयन कहते हैं। अब बादल के गर्जन के बार बार सुनाई देना अरुणयन का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायली एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। बताना है आपको कि पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। यह जो जाना जाता है पीटी उषा को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री बंदरगाह और तेल परिसीकरण केंद्र दोनों है। तो इसमें दोनों जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह मंगलुरु बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मंगलुरु बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। यह हल्दिया कहाँ है? तो हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है। और ये विशाखापट्टनम कहाँ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में घोड़ा की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। बताना है कि भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसा आकार वाला मूंगे का द्वीप कौन सा है। तो यह जो द्वीप स्थित है इसे हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये लक्षद्वीप का आकार कैसा है? तो आकार जो इसका है वह वैताकार या एट्रॉल है। इसी वजह से इसके हम लोग घोड़े के नाल भी कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह एक प्रवाल भीति निर्मित जो है ये द्वीप है जो कि
अरब सागर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चितान्वसन गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और डैश से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है यह आपको हो जाएगा डी नंबर। तमिलनाडु में स्थित है जो कि जैन मंदिर से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह है। यह 1853 में जो शुरू किए थे पहली बार, तो यह हो जाएगा आपको कोलकाता और आगरा के बीच। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियन ने किस देश को प्रभावित किया था। यह फरवरी 2023 में जो साइक्लोन गैब्रियन आया था, यह जो प्रभावित किया था यह न्यूजीलैंड को किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। बताना है आपको कि दयाराम सरस्वती जो थे प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे, तो उसको कहाँ स्थापित किए थे। तो इसे स्थापित किए थे बम्बई में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो लाहौर में बनाया गया था। याद रखिएगा, आर्य समाज का 1877 में मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि डीएवी जो स्कूल है वह आर्य समाज द्वारा ही शुरू किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा स्कूल है जो आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया, तो वह है डीएवी स्कूल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासन की संघीय प्राणी इन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो यह जो स्थापित किया गया था यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह 1935 जो एक्ट आया था इसमें कितनी धारा थी और कितने अनुसूची थी, तो 1935 एक्ट में 321 धारा थी और 10 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा कितने अनुसूची, तो 10 अनुसूची और 321 धारा थी। 1935 एक्ट के द्वारा प्रथम बार समवर्ती सूची को जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना कब की गई थी। बताना आपको कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा पहली बार कब किया गया था। यह जो किया गया था 1699 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये गुरु पद की समाप्त किसने किया था, तो गुरु पद को समाप्त जो है गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बताना है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह जो मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष थे। उनकी उसी समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी लाहौर अधिवेशन की में घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जो कि प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर की रावी नदी के तट पर प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। बताना है आपको भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। यह जो अधिनियम पारित किया गया था 1865 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वन नीति कब बनाया गया था। वन नीति जो बनाया गया था 1894 में बनाया गया था। याद रखिएगा, वन नीति पूछ दे कब बनाया गया था, तो 1894 में। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पर्यावरण और वन मंत्रालय कब बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था 1985 में बनाया गया था, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है, तो इसका नाम हो गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को कौन सी है। बताना है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहा जाता है विकिरण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। बताना आपको कि चक्रवात आने का कारण क्या है, तो चक्रवात आने का कारण जो है निम्न दाब है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जिसमें गैंडे के संरक्षण का परियोजना चल रही है। यह जो चल रहा है यह काजीरंगा अभ्यारण्य में चल रहा है, जो कि कहाँ स्थित है, तो असम में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? बताना है आपको भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? यह जो स्थित है वह सतलज नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? बताना है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को किया गया था। वही बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो लागू जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। जो कि ये रद्द कब फिर हो गया था? तो रद्द जो हुआ था 1911 में हो गया था। याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन पूछता है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905, फिर बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। वही बिहार और बंगाल को अलग करने की घोषणा कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1911 में किया गया था। जो लागू कब से हुआ था? तो 1912 में हुआ था। इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की राज कवि कौन थे? बताना है आपको कि हर्ष के राज कवि इनमें से कौन थे? तो हर्ष के राज कवि जो थे वो वाण भट्ट थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वाण भट्ट द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हर्षचरित। याद रखिएगा हर्षचरित की रचना किसने किया? तो ये किए थे वाण भट्ट ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च किया है बांग्लादेश के साथ मिलकर किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने यमुनोत्तर के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह कितने यमुनोत्तर के साथ साथ निर्धारित किया गया है? यह जो निर्धारित किया गया वो 180 डिग्री के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 180 यमुनोत्तर के पूर्व में अगर जाने पे समय को जोड़ा जाता है, जबकि पश्चिम में जाने पे समय को घटाया जाता है। याद रखिएगा यही 180 यमुनोत्तर कैसी रेखा है? तो यह काल्पनिक रेखा है जो वृत्त को दो भागों में बांटती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि मानव प्रकृति के रूप में राजनीतिक प्राणी है? तो यह जो राजनीतिक प्राणी है यह अरस्तु ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो अरस्तु जो थे यूनान के एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा अरस्तु किसके गुरु थे? तो अरस्तु जो गुरु थे सिकंदर के गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सिकंदर के गुरु कौन थे? तो वो अरस्तु थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया, यहाँ सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मिलान सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जो है यह वंदे मातरम। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला दिया गया राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जो हो जाएगा जन गण मन है, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ है, तो ये 1 हो जाएगा। अगला दिया गया है राष्ट्रीय नारा। राष्ट्रीय नारा क्या है? तो सत्यमेव जयते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2 4 1 3। जो किस में दिया गया? तो यह सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, अशोक स्तंभ जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया, सही है। यहाँ वंदे मातरम दिया गया, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है जो आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ दिया गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह जो लिया गया मंडूकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ दिया गया जनगणमन। जनगणमन कहाँ से लिया गया है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया है तद्बोधनी पत्रिका, उसी से यह लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैध संप्रभुता निहित है। बताना आपको भारत में वैध संप्रभुता निहित है। यह जो निहित है यह संविधान में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में संविधान कैसा है? तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। जो कि अमेरिका के संविधान कैसा है? तो अमेरिका के संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान है, जो कि लघु संविधान, बहुत छोटा में लिखा गया यह संविधान। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रिटेन में कैसा संविधान है? तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राज्यसभा की 1/3 सदस्यों के निर्वित होने की अवधि क्या होती है? यह जो निर्वित होने की अवधि होती है प्रति 2 वर्ष होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, बताना आपको प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कृषि से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितने भूमि बाढ़ उन्मुख है। तो बाढ़ उन्मुख जो बिहार की भूमि है वह हो जाएगा 70%। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। बताना आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। यह जो स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। यह आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है, जो कि आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। आरबीआई वर्ष में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। बताना आपको कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था। यह जो हुआ था 1916 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। बताना आपको प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो किसके लिए है। तो ये दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो जैनों के लिए है। जैन मंदिर है जो कि सफ़ेद मार्मर के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है सफ़ेद मार्बल के द्वारा बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह जो पुरस्कार जीता है गंगूबाई काठीवाड़ा ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पुस्तक वार एंड वुमेन किसने लिखा है। बताना आपको वार एंड वुमेन के लेखक कौन है। तो वार एंड वुमेन के लेखक जो हैं डॉक्टर एम.एन. हसन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यही पंचवर्षीय योजना जो था पंचम पंचवर्षीय योजना, इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत किया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान देने की बात कही गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है। बताना आपको कि बंदरगाह विहीन देश कौन सा है। तो बंदरगाह विहीन जो देश है वह हो जाएगा आपको कजाकिस्तान। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राजमाता कर्णवंती कहाँ की शासिका थी। तो यह जो शासिका थी यह चित्तौड़ की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के वास्तुविद माना जाता है। बताना है आपको कि अखिल भारतीय कांग्रेस जो है उसके वास्तुविद किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है। तो यह जो माना जाता है 1885 से 1905 माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। बताना है लोक लेखा समिति जो है उसको जुड़वा बहन के किसे हम लोग कहते हैं। यह जो कहा जाता है प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। यह 30 सदस्य जो होते हैं वह 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल जो होता है 1 साल के लिए होता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति जो होता है उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लोक लेखा समिति जो है इसमें राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत कौन दे सकते हैं। तो सिर्फ लोकसभा के सदस्य दे सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बताना है आपको कि अंगुत्तर निकाय जो है उसमें महाजनपदों की संख्या बिहार में कितनी होने की पता चलता है। यह जो पता चलता है वह 3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये अंगुत्तर निकाय में कुल कितने महाजनपद होने की सूचना मिलती है। तो यह जो मिलती है 16 महाजनपद थे, जो कि 16 में से 3 महाजनपद जो थे वो बिहार के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताना है आपको कि बिहार में कैसी जलवायु पाई जाती है। यह जो पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह जो उपयोग किया जाता है सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भूकंप की परिणाम किस स्केल पे मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रिएक्टर स्केल की खोज किसने किया था? तो रिएक्टर स्केल की खोज जो किए थे चार्ल्स रिएक्टर ने किए थे। और क्वेश्चन पूछ दे कि भूकंप जो है सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूकंप जो होता है अधिकेंद्र ईपी सेंटर पे सबसे पहले उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। बताना है आपको कि स्थलीय गोलार्ध किसे कहा जाता है? यह जो कहा जाता है यह उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।